मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक किया था। आज हम सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन, गिव रीजन योर आंसर। ये पॉइंट गिवन है, हमें बताना है क्वाड्रिलेटर बनेगा तो कैसा बनेगा। फर्स्ट में गिवन है 1 2 3 4 पॉइंट गिवन है। ये 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटर बनेगा कैसा बनेगा, मतलब रोम्बस बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा वो हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। पहले इस पॉइंट को जो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसमें पहला पॉइंट जो है ये हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला पॉइंट दिया -1 -2, तो -1 ये हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 1,0, 1,0 कहाँ पे हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 1, ये हो गया 1,0 हो गया। तीसरा पॉइंट है -1,2, -1,2 ये वाला पॉइंट हो गया। और चौथा है -3,0, -3 यहाँ पे आएगा, 0 यानी कि ये 4 पॉइंट हैं। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो क्वाड्रिलेटर बनेगा। तो ये कैसा बनेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम एक अलग से क्वाड्रिलेटर बना जाते हैं इस टाइप से। इसको नेम दे देते हैं ABCD। ग्राफ की हेल्प से ये चल जाएगा पता कि क्वाड्रिलेटर बनेगा या नहीं बनेगा। चारों पॉइंट अलग अलग जगह पे है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटर बनेगा। अब बनेगा तो फिर उसको हम अलग से बना लेते हैं। पॉइंट लिख लेते हैं -1 -2, 1,0, -1,2, -3,0। चाहे तो अब इसमें भी रख के वैल्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम ज्वाइन कर देंगे इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। हमें क्या करना है, AB की डिस्टेंस फाइंड करनी है, BC की, CD की, AD की, AC की और BD की। 6 डिस्टेंस फाइंड करनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो चलिए AB फाइंड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन AB की डिस्टेंस हो जाएगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया भी है। किसी को x1 y1 x2 y2 सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं 1 माइनस से +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस यानी -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। रूट कितना आ गया 8। AB आ गया। BC फाइंड कर लेते हैं सेम ऐसे ही। 1 माइनस प्लस यानी कि प्लस हो जाएगा 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 का 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ गया, √8 आ गया। AB आ गया, BC आ गया। CD फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। -3 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस यहाँ से कितना आ गया 4, रूट कितना 8 आ गया। AB BC AD फाइंड कर लेते हैं। AD की वैल्यू -3 + 1 होल स्क्वायर 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना -2 का होल स्क्वायर 4 + 4 कितना आ गया, √8 आ गया। अब हम AC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AC इक्वल टू -1 माइनस +1 होल स्क्वायर -2 और -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। -2 -4 का होल स्क्वायर 16 आ गया, यानी कि 4 आ गया। और BD फाइंड कर लेते हैं। 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा,
3 + 1 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप इसको ध्यान से देखिए क्या क्या फाइंड कर लिया हमने, ए बी बी सी सी डी ए डी और ए सी और बी डी फाइंड कर लिया। अब आपको बताना है कि ये बनेगा कैसा बनेगा, जो कोऑर्डिनेटर बना है कैसा कोऑर्डिनेटर है। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी कोऑर्डिनेटर की 4 साइड इक्वल है, 4 साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो वो कैसा होता है कोऑर्डिनेटर स्क्वायर होता है। लास्ट में लिख देंगे सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी में बता देता हूँ। अगर कोई कोऑर्डिनेटर है उसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसको इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल हैं, तो वो क्या होता है रेक्टेंगल होता है। और अगर अपोजिट साइड इक्वल है डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम होता है। अगर किसी कोऑर्डिनेटर की चारों साइड इक्वल है डायगोनल भी इक्वल है तो स्क्वायर होता है। चारों साइड इक्वल है डायगोनल इक्वल नहीं, डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं है तो रोम्बस होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इसी प्रॉपर्टी की बेस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पॉइंट दे रखा है, पहले इसको हम ड्रॉ करके देख लेंगे कि कोऑर्डिनेटर बन रहा है या नहीं बन रहा है। बनना भी ज़रूरी है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेटर बनता ही नहीं है। पॉइंट हमें दे रखा है -3,5, -3,5 कहाँ आएगा, -3 यहाँ से और 5 यहाँ से, ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा है 3,1, 3,1 ये पॉइंट आ जाएगा। 0,3, 0,3 ये पॉइंट आ जाएगा। -1, -4, -1, -4, 1 2 3 4 ये पॉइंट आ जाएगा। ये क्या कोऑर्डिनेटर बन रहा है, कोऑर्डिनेटर बनेगा ही नहीं, कोऑर्डिनेटर नहीं बनेगा है। तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गए हैं तो कोऑर्डिनेटर बनना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आ जाएगा नो कोऑर्डिनेटर। सेकंड वाले का हो जाएगा नो कोऑर्डिनेटर। थर्ड वाला है, थर्ड वाला मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। थर्ड वाला आप चारों पॉइंट को रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि पहले बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके बाद बन रहा है तो कैसा कोऑर्डिनेटर बन रहा है, ये आप खुद ही करेंगे। मैंने आपसे बता दिया कि अगर सारी साइडें इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम बनता है। अगला वाला पैरेललोग्राम ही बन रहा है वैसे, लेकिन आप इसको करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 - 2,9। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कभी भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो हमेशा वाई की वैल्यू कैसी होती है 0। इससे आइडिया लग जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,0, इसके क्या होंगे 2,0, इसके क्या होंगे 3,0। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो हम सपोज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस सपोज कर लेंगे, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होती है वाई की वैल्यू 0। सपोज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या ले लेंगे x, 0 ये पॉइंट ले लेंगे क्योंकि वाई इसमें 0 है। विच इज टू इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। अब ये पॉइंट है x, 0 और यहाँ से एक पॉइंट है 2, -5 और दूसरा पॉइंट है -2,9। ये दोनों की इक्वी डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर ये a है, ये p एक q दो पॉइंट है, तो ए पी और ए क्यू जो है दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। उस केस में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने के बाद x आ जाएगा, x फाइंड करने के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो हम इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे। गिवन दैट ए पी जो है वो ए क्यू के इक्वल है ये। अब ए पी का
फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं फॉर्मूला, मैं राइट कर दे रहा हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 यानी 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा सेम ऐसे x माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये बचा, इसको सॉल्व कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 इंटू एक्स यानी माइनस 4x आ गया, प्लस यहाँ से सीधे सीधे 5 का स्क्वायर आया 25 हो गया। सेम ऐसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4, 2ab यानी 4x प्लस 9 9 या 81 आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया। एक्स स्क्वायर दोनों साइड था इसलिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 4x, 25 4 प्लस 4 कितना होता है 29 होता है, इधर कितना आ गया 4x प्लस 84 आ गया, 85 आ गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये बोथ साइड दे रखा है, माइनस 4x भी इधर भी है और 4x इधर है, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 4x 85 माइनस 29 माइनस 8x इक्वल टू 6 आ गया 5। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 56 अपॉन ये माइनस इधर आ जाएगा 8 7 जा 56 होता है, तो क्या आ गया -7,0 आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई -7 आ गई, तो पॉइंट क्या हो जाएगा देयरफॉर पॉइंट हमने क्या सपोज किया था x, 0 किया था, तो पॉइंट क्या हो जाएगा -7,0, ये आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। अब हम p और q की डिस्टेंस गिवन है और p और q पॉइंट गिवन है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसको 10 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 है। इसको करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3, एक पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट है 10, y, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, PQ के बीच की डिस्टेंस 10, यानी PQ इक्वल टू 10 हमें गिवन है क्वेश्चन में। PQ के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y -3 यानी +3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब यहाँ का रूट हटाना है, तो रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ से ये रूट हट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 10 माइनस 2 कितना होता है 8, 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 64 प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab होता है 2 इंटू 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू कितना हो गया 100। यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 को भी इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस -27 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, 27 के फैक्टर करेंगे कि 6 आ जाए, 3 9 या 27 होता है, और 9 माइनस 3 कितना होता है 6 होता है, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27
इक्वल टू 0, यहाँ से y कॉमन ले लिए, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लिया, y प्लस 9 इक्वल टू 0, एक फैक्टर हो गया y प्लस 9, एक हो गया y माइनस 3। तो यानी इसको 0 के रखे इक्वल रखेंगे -9 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे 3 आ जाएगा। तो y की दो वैल्यू आ गई -3 एंड 9। ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है इफ़ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस q r एंड p r। सेम ऐसी क्वेश्चन है, q और p जो है इक्वी डिस्टेंट है। q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, q जो है p और r से जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट q है, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,1, ये इक्वल डिस्टेंस पे है p और r से। p के कोऑर्डिनेट हैं 5, -3 और r के कोऑर्डिनेट है x, 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस केस में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों को इक्वल रख देंगे, q p इक्वल टू q r। यहाँ पे देखिए पहले हमने ऐसे ही किया था, तो यहाँ पे अगर हम इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे, अगर क्योंकि हमने बाद में स्क्वायर किया था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए हमने किया था, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए रूट हटाने के लिए हमें वो किया था, यहाँ पे रूट लगाया था। एक मेथड ये है कि रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं, या दूसरा मेथड ये है कि दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे रूट आएगा ही नहीं, सिर्फ वैल्यू आएगी। तो यहाँ से क्या आएगा 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 -3 यानी +3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद रूट नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहले से स्क्वायर कर दिया है। 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो रूट लगा के हटा सकते हैं या पहले ही स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -x का होल स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, 6 - 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 41 - 36, 5 आ जाएगा। ये 5 आ रहा है, ये थोड़ी सी लगता है कि मिस्टेक हुई है क्योंकि 5 नहीं आना चाहिए, वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जिसका रूट निकालने पे निकल जाए। 0 - x होल स्क्वायर 1 ये 1 आएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, 1 - 6 आएगा, 1 - 6 होल स्क्वायर। तो 1 - 6 क्या हो गया -5 -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। 25 बोथ साइड है, ये कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं आएगा ये। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधे कितनी आ गई 16 आ गई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया +-4, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर उधर जाके √16 होता है और √16 की वैल्यू +-4 होती है, प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू क्या रख देंगे, एक ले लेंगे 4, माइनस को छोड़ देंगे तो 4,6 हो जाएगा, ये पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4,6। उसके बाद फाइंड क्या करना है QR एंड PR। QR उसके बाद डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 4 आ गई है तो QR भी फाइंड कर सकते हैं और PR इसकी डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्टेंस आप लोग खुद फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 - 3,4। एक पॉइंट है x, y है, एक पॉइंट है ये x, y है, ये सेम डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट 3,6 है और दूसरा पॉइंट है -3,4। इसको A ले लेते हैं, P ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो उस केस में हमें रिलेशन बताना है x और y के बीच में, तो सेम वही करेंगे, AP इक्वल टू AQ आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर भी कर देते हैं, AP स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख देते हैं x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर
इधर x माइनस 3 यानी +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, यह जाएगा a स्क्वायर +3 का स्क्वायर 9 -6x, इसको ओपन करेंगे y स्क्वायर +6 का स्क्वायर 36 -2ab यानी 12y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर प्लस 2ab 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2 × 4 8y 2ab, सबको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया है। अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आ रहा है तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं, 2 × a × b से भी कर सकते हैं। अब दो एक्स स्क्वायर बोथ साइड है तो ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर भी दोनों साइड है, इक्वालिटी के दोनों साइड है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचाएगा -6x बचा है और ये बचा है, अच्छा ये और ये बचे हैं यानी 45, ये आ गया। और बचा है -12y और यहाँ से बचा है 9 + 6x + 16 और -8y, कितने बचे हैं, इधर -6 है, इधर प्लस का 6 है, इधर आगे कितना हो जाएगा, इसको उधर ले आएंगे, सबको उधर ले आते हैं, -6x + 45 -12y, ये इधर क्या हो गया -9 -6x -16 + 8y = 0, ये दोनों कितने हो जाएंगे -12x -12y और 8y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y और नंबर कौन कौन से बचे हैं +45 और ये -25 = 0, -12x -4y +20 = 0। अब पहला टर्म नेगेटिव नहीं रखते हैं इसलिए माइनस से डिवाइड कर देंगे, और ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो -4 से डिवाइड करेंगे, -4 से डिवाइड कर देंगे, -4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 या 12, साइन चेंज होता है माइनस से डिवाइड करने पर, y ये साइन चेंज होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 या 20, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये x और y के बीच में रिलेशन है, ये आपका आंसर आ गया। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।